बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज चर्चा होगी किसान से बनेगी बात। किसान निश्चित तौर पर सियासत की धुरी बना है और सरकार अपने प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस ने एक अपना एजेंडा बनाया है। उसके नेता एक साथ तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम जरूर अलग अलग उन्होंने बांट रखा है। किसान मुद्दे को लेकर मुस्तैद है मध्य प्रदेश में कांग्रेस। अलग अलग रास्तों पर पार्टी की कवायद जारी है। खुदकुशी करने वाले किसानों के बीच उनके नेता पहुंच रहे हैं। विधानसभा में भी किसान मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए तैयारी कर रही है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की तैयारी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र में दिल्ली की सरकार हो। किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक रोड मैप बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान गले गले तक कर्ज से डूबा हुआ है और खेती को लाभ का धंधा बनाने वालों के दावे पूरी तरह काफिर हो चुके। इस स्थिति में किसान मौत को चूम रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में 13 सालों में 32,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और मुख्यमंत्री जी का उपवास तोड़ने के बाद, मंदसौर की घटना के बाद 27 किसानों की आत्महत्या की खबरें सार्वजनिक हुई हैं। ये एक निर्वाचित सरकार के मस्तक पर बहुत बड़ा काला धब्बा है। हमने तय किया है कि किसान यदि आंदोलन करेगा तो हम उसके अहिंसात्मक आंदोलन में अपना राजधर्म निभाएंगे और अंतिम समय तक उसका साथ देंगे। किसान से बनेगी बात। बीजेपी यदि डैमेज कंट्रोल के लिए मजबूर हुई है तो कांग्रेस अपने सियासी हित साधने में जुट गई है। तो क्या किसान से कांग्रेस की बात बनेगी? आखिर कई सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्या किसान के मुद्दे के सहारे चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश में है कांग्रेस? यदि हां, तो कितनी सफल होगी कांग्रेस की यह कवायद? क्या 2018 चुनाव से पहले किसान आंदोलन ने कांग्रेस को संजीवनी दी है? क्या यह मुद्दा कांग्रेस में एकजुटता के साथ उनकी रणनीति कवायदों को भी धार ला सकेगा? किसान से जुड़े मुद्दे को आने वाले वक्त में जिंदा रख पाने की आखिर कांग्रेस की कोशिश कितनी सफल होगी? तो आज चर्चा होगी किसान से बनेगी बात। हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी। भटनागर जी, आपका स्वागत है। बीजेपी ने एक अपना रोड मैप बनाया है जिसमें किसान संदेश यात्रा है, लेकिन आज हमारी चर्चा है कि कांग्रेस इससे क्या हासिल करना चाहती है और जो उसका लक्ष्य है क्या पूरा होगा। आखिर सत्याग्रह के जरिए जो सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस को एक संजीवनी मिली थी, वो टेम्पो बरकरार है, वो माहौल बनाए रखेगी? तो कब तक, चुनाव तक क्या संभव है? देखिए राकेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस की शुरुआत 30% वोटों से तो होती ही है। इतना वोट बैंक उसके पास है। कांग्रेस को यदि अपनी सरकार बनाना है, कांग्रेस को यदि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना है, तो उसे 15-16% वोट और चाहिए। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह सरकार जो लगातार गलतियां कर रही है, कांग्रेस से ज़्यादा कांग्रेस का टेम्पो बनाने का रोल इस समय सरकार अदा कर रही है और एक के बाद एक कई गलतियां ऐसी कर रही है सरकार, जो कांग्रेस को मौके दे रही है। कांग्रेस इसे बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, मौके को भुना पाएगी या नहीं, लेकिन सरकार लगातार अवसर उपलब्ध कराती जा रही है। और मुझे लगता है कि इस समय चूंकि 15 साल लगातार कांग्रेस को सत्ता से बाहर हो गए, तो कांग्रेस के नेता इसे गंभीरता से लेंगे और अपने प्रयास शायद वो और तेज करें। सर, आपने कहा कि अवसर मिल रहा है। अवसर पहले भी मिले हैं और मुद्दे भी कई मिले हैं और मुद्दों को भुनाने की भी कांग्रेस ने कोशिश की है, लेकिन जिस तरह सरकार पर आरोप लगता है कि एक योजना या एक कार्यक्रम को पीछे छोड़ते हुए वो आगे आ जाते हैं, तो कहीं नहीं कांग्रेस ने भी मुद्दों पर टिके रहते हुए अपनी एक लाइन तैयार नहीं कर पाई है। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, पहले जो मुद्दे थे, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे, वो जनता को बहुत ज्यादा सीधे अपील नहीं कर रहे थे। आप डंपर कांड के अंदर शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका थी, ये लोगों को मतलब उस शिवराज सिंह के या बीजेपी के खिलाफ वोट में तब्दील हो जाए जैसा मैटर नहीं था। फिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल वाला जो मामला उठाया था, कांग्रेस समझ रही थी कि वो बहुत बड़ा मामला है। वो मामला बहुत बड़ा है, गंभीर है अपनी जगह, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं था। लेकिन किसानों का जो इशू है ये बहुत गंभीर है और
इससे जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर व्यापारी सरकार से नाराज है, किसान सरकार से नाराज है, और ये जो आंदोलन हुआ इससे आम आदमी परेशान है। चलिए प्रकाश जी, हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के संगठन महामंत्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। जी नमस्कार। सर, किसान से बात बनेगी कांग्रेस की? जी, कांग्रेस जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, क्या किसान को धुरी बनाकर उसकी कोई बात बनेगी? चुनाव तक वो मैदान में अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी और पिछले चुनाव में जो हार मिली है उससे सीख लेते हुए कुछ नया करते हुए दिखना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि जो भी 2013 का जनादेश आया था और पार्टी ने उसको स्वीकार किया था। जहां तक हार से सबक लेने की बात है, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेके जहां भी जनहितैषी मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं हों, मजदूरों की समस्याएं हों, व्यापारियों की समस्याएं हों, युवाओं की समस्याएं हों, अब महिलाओं की बात हो या अनुसूचित जनजाति की बात हो, जनजाति की बात, कांग्रेस सदैव इन वर्गों के बीच में काम करती रही है और जिम्मेदारी के साथ करती रहेगी और अपनी जवाबदेही समझती है। जवाबदेही तो चंद्रिका जी समझ रही है, लेकिन इसके परिणाम सार्थक सामने नहीं आते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब कभी आपने डंपर को मुद्दा बनाया, व्यापम को बनाया, व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री को निशाने पे लिया, उनके परिवार को निशाने पे लिया, लेकिन अब किसान जिसके पीछे आप खड़े थे, अब उसके आप आगे दिख रहे हैं। आपके जो नेता हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, या जो किसान ने खुदकुशी की है कहीं उनके घर जा रहे हैं, कहीं किसान सम्मेलन हो रहे हैं। तो माहौल तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है, क्या रोड मैप है कि ये पहली बार की तरह, इससे पहले जो गलतियां हुई उसकी तरह गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी? देखिए, काट की हानि बार बार नहीं चलती है। सरकार ने जिस तरीके से झूठे आश्वासन जनता को दिए हैं, जिस तरीके से सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और जिस तरीके से अभी प्रदेश का वातावरण बना हुआ है, तो आम जनमानस पूरे तरीके से सरकार के विरोधी वातावरण बन गया और सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। अब हम किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान का हमने समर्थन किया था, आज पूरा हर वर्ग परेशान है, कल व्यापारी परेशान होने जा रहा है। तो किसान और व्यापारी और जो भी वर्ग है, चाहे वो नौकर पेशा आदमी हो, चाहे मजदूरी करने वाला आदमी हो, सरकार ने जिस तरीके से झूठे वादे किए थे, सरकार ने जिस तरीके किसानों के साथ छलावा किया था, जिस तरीके से कर्ज माफी की बात की थी, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, सरकार समस्त मोर्चों पर विफल हुई है और आम जनमानस के दिमाग में ये बात बैठ गई है। चलिए चंद्रिका जी, आप लाइन पे जुड़े रहिए। प्रकाश जी, चंद्रिका जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अब उस माहौल को बनाने में सफल हो रही है जो बीजेपी सरकार गलतियां कर रही है हर वर्ग को लेकर के, वो उसको भुनाएगी इस बार चुनाव में। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और उसको राजनीति करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जनता के बीच एक इशू पैदा हुआ है तो उस पर कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए। जहां तक सवाल ये है कि कांग्रेस में एकजुटता का अभाव है, कांग्रेस के अंदर प्लानिंग का अभाव है, कांग्रेस के अंदर जमीन पे जो कार्यकर्ता था उसकी जो लगातार उपेक्षा हुई है, उसका दुष्परिणाम कांग्रेस के सामने है। तो कांग्रेस के पास अभी 1.5 साल का समय है। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में यदि एकजुट होते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना इस बार उनके लिए कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं होगी। चंद्रिका जी, प्रकाश जी ने कहा है कि 30% तो आपका वोट बैंक पक्का रहता है। अब 10 से 15 या 14 जो भी आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या गारंटी है कि किसान जैसे आंदोलन को लेकर के अभी कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर नहीं आए हैं? चाहे वो सिंधिया का सत्याग्रह वाला मंच हो, चाहे वो खलघाट हो, चाहे वो बुंदेलखंड का सागर हो, या फिर दूसरे मंच, सभी नेता अभी तक एक साथ नजर नहीं आए। तो इसकी वजह क्या है? ये रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का कहावत चरितार्थ हो रही है? मैं अपने साथी को आश्वस्त कर दूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ मैदान में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुटता में खड़े हुए हैं और जहां तक एक बात कही साथी ने कि कांग्रेस में उपेक्षा कार्यकर्ताओं को हुई है, तो अगर उपेक्षा का उदाहरण देखना है तो भारतीय जनता पार्टी देखे केंद्र से लेकर प्रदेश तक जिस तरीके से अरवाणी जी के साथ बर्ताव हुआ है। नहीं, वो एक अलग बात है, वो उसमें फिर कई चीजें निकल आएंगी। चंद्रिका जी, मैं आपको चाहूंगा कि लाइन पर रोके। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। अजय प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है बड़ा सवाल में। जी धन्यवाद सर, कांग्रेस जो कोशिश कर रही है और आपकी जो गलतियां हैं और जो माहौल बना है, किसान हो, आम जनता हो, सोचने को मजबूर तो कर रही है कि ये सरकार की आखिर दिशा क्या है। तो क्या कांग्रेस किसान के सहारे आगे बढ़ती हुई सफल होगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के मंसूबे पूरे होंगे।
क्योंकि किसानों को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जिन विषयों को अभी किसान आंदोलन के माध्यम से प्रकाश में लाया गया है, उन विषयों पर भी प्रदेश सरकार ने समुचित कदम उठाया है। इसलिए कांग्रेस जो ये मंसूबा पाल रही कि किसान राजनीति के माध्यम से प्रदेश में वापसी कर सकेगी, मैं समझता हूँ कि उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि उपवास के बाद या आंदोलन के बाद बहुत सी जो किसानों के हित के लिए फैसले लिए गए, लेकिन लगातार खुदकुशी की घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज अखबारों की सुर्खियां कहीं ना कहीं किसान की आत्महत्या बन रही है, और सरकार की जो फैसले आप बता रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये तो मानते हैं कि चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई और माहौल ऐसा बना कि नेतृत्व, संगठन सब कसौटी पर आ गए? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। किसानों के जो विषय थे उन विषयों को प्रदेश सरकार ने अभी फैसले लेकर संबोधित किया है। जैसे एक विषय प्याज के संदर्भ में जो खासतौर पे आंदोलन खड़ा हुआ, प्याज बेल्ट पे खड़ा हुआ था, जी, तो प्याजों की जो खरीदी है सरकार ने दोबारा प्रारंभ की है और किसानों को वाजिब रेट भी दिया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान उत्पादक अजय प्रताप सिंह जी, प्रकाश भटनागर मौजूद है स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार, वो एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, और चंद्रिका जी आप भी तैयार रहिएगा सवाल का जवाब देने के लिए। अजय सिंह जी, सरकार ने पिछले वर्ष भी प्याज खरीदी की थी और इस साल भी सरकार ने प्याज की खरीदी की है। अप्रैल में जब प्याज तैयार हो जाती है और उत्पादन जब बम्पर हुआ है, तो ये निर्णय सरकार को पहले लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? जब आप लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे हो, तो आपको किसान की चिंता है या नहीं है? ये सरकार का फेल्यूर है या नहीं है? वह भी तब जब कांग्रेस आरोप लगा रही कि 8 रुपए की खरीद करके 2 रुपए 20 पैसे दे रहे, 550 करोड़ का करीब घोटाले की 14 बात कर रुपए रही है। किलो सरकार को 1 किलो प्याज पड़ रही, 14 रुपए किलो। चलिए अब जवाब ले लेते हैं अजय प्रताप सिंह जी से। नहीं, ये सरकार के प्रयासों के कारण ही किसान प्याज का बम्पर उत्पादन कर सका है। जो बम्पर उत्पादन हुआ है उसके खरीदी के लिए थोड़ा सा कहीं विलंब हुआ है, थोड़ा इसका असेसमेंट करने में थोड़ी सी। आप अभी जहाँ टीवी चालू है उसको थोड़ी आवाज कम कर लीजिए। हेलो, आप अपने टीवी की आवाज थोड़ा कम कर लीजिए जहां आप बैठे हैं। आप बोलिए। मैं ये आग्रह कर रहा था कि किसान सरकार के प्रयासों से ही किसान मध्य प्रदेश में बम्पर प्याज का उत्पादन कर सका है। किसान हितैषी जो मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसका ही ये फल है कि बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन हुआ है। अगर सरकार की आप गलती ही मानते हैं तो केवल इतना मान सकते हैं कि इस बम्पर उत्पादन का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में सरकार से कहीं कुछ खामी रह गई थी। चलिए अवरोध आ रहा है। अजय प्रताप सिंह जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि सरकार ने जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बात कही कि प्याज के संदर्भ में बात की कि सरकार ने खरीदी सुनिश्चित की। ये सरकार आप देखेंगे लगातार जब काम करती है, जब प्यास लगती है, जब कुआं खोदती है, व्यवस्था प्रबंधन बहुत पहले से किया जाता है कि प्रदेश में किस रकबे में कौन सी फसल बोई गई है और उसकी परचेज समर्थन मूल्य के अंतर्गत करना, कहाँ स्टोरेज होगा, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा और कैसे माल सुरक्षित रहेगा। निश्चित तौर पर चंद्रिका जी आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। बीजेपी उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, जो बात बीजेपी और कांग्रेस की है वो तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में है, लेकिन हकीकत ये जानना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस क्या वाकई में गंभीर है? क्या वो इस बार वाकई में अपनी गलतियों से सीख लेकर आपको आगे बढ़ते हुए दिख रही है, या अभी बहुत कुछ ठीक ठाक होना बाकी है? देखिए, अभी बहुत कुछ कांग्रेस में ठीक ठाक होना बाकी है। अच्छा यह है कि कांग्रेस के पास अभी 1.5 साल का समय है और पिछली जो ठोकरें कांग्रेस ने खाई है, पिछली बार जो चुनाव में कांग्रेस की हार के जो प्रमुख कारण रहे हैं वो है गुटबाजी, नेताओं में आपस में एका न होना, उम्मीदवारों का सही चयन नहीं होना। अगर उम्मीदवारों का कांग्रेस सही चयन कर लेती, अगर पार्टी एकजुट होकर लड़ती, तो ऐसा कोई शिवराज सिंह की सरकार में सुरखाब के पर नहीं लगे थे कि वो 2008 में नहीं हारती या 2013 में नहीं हारती। अगर सरकार बीजेपी की लगातार बनी है तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इन स्थितियों को संभाल लेती है तो उसके लिए एक अवसर है। उसके लिए एक प्रकाश जी, हम रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी जुड़ गए। तिवारी जी, बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस
दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, संभावनाएं उसके लिए नजर आती हैं। और किसान से क्या कांग्रेस की कोई बात बनेगी, क्योंकि अभी तक उनके नेता एक मंच पर नजर नहीं आए हैं, जिनको दिग्गज नेता कहें, छत्रप कहें या जो भी फोरम है। देखिए राकेश जी, मध्य प्रदेश में हम जिस तरह की राजनीतिक प्रणाली में है वो मूलतः द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली है। यहाँ पर जब एक से नाराज कोई होता है तो मजबूरी में दूसरे के पास वो चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछली बार बनी उसमें बहुत स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी से जो जनता थी वो उतनी खुश, उतनी नाराज नहीं थी जितनी कि पीछे दिग्विजय सिंह के समय नाराज हो गई। तो मजबूरी में कांग्रेस कुछ करे अथवा ना करे, और आज भी कांग्रेस की जब सबसे बुरी स्थिति 2013 में हुई तब भी कांग्रेस के पास में 33% वोट मिले। तो जनता के पास में क्योंकि विकल्प नहीं है, और दूसरी चीज बदलाव के लिए जब भी वोट करेंगे तो उसका स्वाभाविक सा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और जहां तक आपका ये सवाल है क्या कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रख पाएगी 2018 तक? तो अगर कांग्रेस का वश चले तो कांग्रेस तो एक मुद्दा 15 दिन भी जीवित न रख पाए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिसको कहें कि पार्टी में तो बहुत कुछ बचा है और इनके नेताओं में कुछ नहीं बचा। सर 2004, 2008 और 2013 की तुलना में अगले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में किस तरह की बदलाव की गुंजाइश महसूस की जा रही है, जो वो जानते हुए भी कर नहीं पा रही, उसकी वजह क्या है? देखिए, उसका कारण ये है कि कांग्रेस में एक तो लार्जर देन लाइफ लीडर्स हैं। कांग्रेस में एक नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश में जिसकी पूरी अपनी पकड़ हो, छत्रप है। और कांग्रेस में बहुत अच्छे से जानती है कि इन्हीं छत्रपों के माध्यम से वो अब तक राजनीति करती रही। इंदिरा गांधी का भी यही मॉडल होता था, एक प्रभावशाली नेता और बाकी वो छत्रप डेवलप करते थे। अब कांग्रेस में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में कोई मजबूत नेता नहीं है, तो वापस से वो जो छत्रपों वाला जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। सर एक छोटा सा सवाल और इसका जवाब चाहेंगे। किसानों को लेकर के सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है, क्या किसानों की सहानुभूति कांग्रेस के प्रति उमड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक कोई बड़े कार्यक्रम भोपाल और खलघाट को छोड़ दिया जाए तो किसानों को साथ में लेकर कांग्रेस चलती हुई नजर नहीं आ रही है। नेता अलग अलग घर घर पहुंच रहे हैं और वो एक साथ भी मंच पर नहीं है। वो सहानुभूति का प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो नाराजगी की बात है। और यही मैं आपसे शुरू में निवेदन कर रहा था कि क्योंकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, तो एक से नाराज होगा तो मजबूरी में आदमी दूसरी तरफ जाएगा। और जहां तक कांग्रेस का है तो कांग्रेस के पास में आज ना संसाधन है, ना कांग्रेस के पास में कोई स्ट्रैटेजी है, ना कांग्रेस के पास नेता बहुत सारे हैं। ये तो नहीं कह सकते कि नेता नहीं है। तो संसाधन, स्ट्रैटेजी और एक सर्वमान्य नेता ना होने के कारण छोटे छोटे कार्यक्रम टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं। अब अरुण यादव हैं, छोटी छोटी जगहों जा जाके अपने कार्यक्रम कर रहे हैं जिनको नोटिस में नहीं लिया जाता, पर काम तो हो ही रहा है। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आपने द्विदलीय बात कही थी, निश्चित तौर पर दीपक जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया है, लेकिन सवाल फिर वही आता है, किसान इस वक्त परेशान है और जनता की एक अपेक्षाएं सरकार से हैं, किसान की हैं। सरकार कहीं अपनी गलतियों को समय रहते दुरुस्त करने की स्थिति में है, या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने की स्थिति में है? दोनों पार्टी कहां नजर आ रही है और कांग्रेस खासतौर से? देखिए, शिवराज सिंह सरकार का जो चरित्र पिछले समय में सामने आया है, उसमें मुझे लगता है कि वो बहुत ही सावधानी से काम करने के आदी हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि डरपोक सरकार का जो वो सामने आ रहा है कि जरा सा कोई भी हेजिटेशन होता है, जैसे अभी हाल किसानों का जो आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी। इतिहास में शायद किसी सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा जो है पहली बार दिया है। तो जिस तरह से ये घबराई हुई सरकार है, इसके अंदर शिवराज सिंह चौहान को सबसे ज्यादा चिंता अपनी छवि की है। तो मुझे लगता है कि वो छवि अब कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रही है और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। चलिए प्रकाश जी, चर्चा को यहीं विराम देंगे। बड़ा सवाल में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा थी किसान से बनेगी क्या बात। विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस से जनता को भी और किसानों को भी उम्मीद है कि वो उनको न्याय दिलवाएंगे, जबकि बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल को मजबूर हुई है। किसान से बनेगी बात
इस मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे बड़ा सवाल में एक नए मुद्दे के साथ। इसी के साथ इजाजत दीजिए राकेश अग्निहोत्री को। नमस्कार।